घना जंगल, ऊंचे ऊंचे सालों पुराने पेड़ और उनके बीच बसा एक छोटा सा गांव सोनापुर। इस गांव के बारे में दूर दूर तक एक ही बात मशहूर थी, यहाँ जमीन के नीचे कहीं सवन का खजाना दबा हुआ है। कहते थे ये खजाना साधारण नहीं है, यह उसी को मिलता है जिसका दिल साफ हो। सोनापुर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था, बहुत गरीब लेकिन उतना ही ईमानदार। उसके पिता बचपन में ही चल बसे थे और माँ कई सालों से बीमार रहती थी। अर्जुन दिन रात मेहनत करता, कभी खेतों में, कभी जंगल से लकड़ी लाकर, ताकि माँ की दवा का इंतजाम हो सके। लोग अक्सर उससे कहते, अगर खजाना मिल जाए तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। अर्जुन बस मुस्कुरा देता, वह खजाने से ज्यादा मेहनत पर भरोसा करता था। एक शाम गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी और आंखों में गहराई। गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। साधु ने धीमी आवाज में कहा, सोनापुर की जमीन में सचमुच सोने का खजाना है, लेकिन याद रखना, ये खजाना लालचियों के लिए श्राप है और सच्चे दिल वालों के लिए वरदान। इतना कहकर साधु चला गया। अधिकतर लोग हंस पड़े, लेकिन एक आदमी था जो गंभीर हो गया, वीरेंद्र। वीरेंद्र गांव का सबसे अमीर और सबसे लालची आदमी था। उसके पास बहुत कुछ था, फिर भी उसे और चाहिए था। साधु की बात ने उसके मन में आग लगा दी। उसी रात उसने तय कर लिया कि वह किसी भी तरह खजाना ढूंढ निकालेगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन जंगल में लकड़ी काटने गया। एक पुराने पेड़ की जड़ों के पास उसे मिट्टी में दबा हुआ एक चमड़े का थैला मिला। उसमें एक पुराना नक्शा था। नक्शे पर अजीब निशान बने थे और नीचे लिखा था, जो सच का साथ देगा वही खजाने तक पहुंचेगा। अर्जुन उलझन में पड़ गया। वह नक्शा लेकर घर गया और माँ को दिखाया। माँ ने कहा, बेटा, अगर यह खजाना सच में है तो याद रखना, गलत रास्ता मत चुनना। अर्जुन ने नक्शा संभाल कर रख लिया। इधर वीरेंद्र ने अपने आदमियों के साथ चोरी छिपे जंगल में खुदाई शुरू कर दी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, अजीब घटनाएं होने लगी। कभी जमीन धंस जाती, कभी औजार टूट जाते। फिर भी वीरेंद्र रुकने वाला नहीं था। एक रात अर्जुन को सपने में वही बूढ़ा साधु दिखा। साधु ने कहा, खजाने तक पहुंचने का रास्ता कठिन है, रास्ते में परीक्षा होगी ईमानदारी, दया और साहस की। अर्जुन की नींद खुल गई। उसने तय कर लिया कि वह सच जानने के लिए नक्शे के अनुसार चलेगा। अगली सुबह वह जंगल में उसी जगह पहुंचा जहां नक्शा इशारा करता था। रास्ते में उसे एक घायल हिरण मिला। अर्जुन ने बिना सोचे समझे अपना कपड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांधा और उसे पानी पिलाया। तभी जमीन पर बना एक पत्थर खिसक गया और नीचे सीढ़ियां दिखाई दी। अर्जुन नीचे उतरा। अंदर एक पुरानी सुरंग थी। दीवारों पर लिखे शब्द थे, लालच छोड़ो, तभी आगे बढ़ोगे। अर्जुन का दिल जोर शोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने कदम बढ़ाए। उसी समय वीरेंद्र भी दूसरी ओर से सुरंग में घुस आया। उसने अर्जुन को देखा और चिल्लाया, खजाना मेरा है। उसने अर्जुन को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन तभी जमीन हिलने लगी। सुरंग का एक हिस्सा गिरने लगा। अर्जुन चाहे तो वीरेंद्र को छोड़कर आगे भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने वीरेंद्र का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर सुरक्षित जगह ले आया। वीरेंद्र हैरान रह गया। पहली बार किसी ने उसके साथ बिना स्वार्थ के कुछ किया था। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा कक्ष था। वहां सोने से भरे संदूक रखे थे, लेकिन बीच में एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसके नीचे लिखा था, ये खजाना उसी का है जो दूसरों की जान को अपने से ऊपर रखे। जैसे ही अर्जुन ने वह वाक्य पढ़ा, संदूकों के ताले अपने आप खुल गए। वीरेंद्र ने सोना उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ से सोना राख बनकर गिरने लगा। अर्जुन ने जैसे ही एक संदूक को छुआ, वह सोना वैसा ही रहा। वीरेंद्र रो पड़ा। उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसने कहा, मैंने पूरी जिंदगी लालच में बिता दी और तुमने मुझे बचाया। अर्जुन ने खजाने का इस्तेमाल अपनी माँ के इलाज और गांव के भले के लिए किया। कुएं बने, स्कूल बना, गांव खुशहाल हो गया। वीरेंद्र ने भी अपना जीवन बदल लिया और गांव की सेवा करने लगा। कहते हैं, सोनापुर आज भी बसा है, खजाना अब भी वही है, लेकिन वह सोने में नहीं, सच्चाई और इंसानियत में छिपा है।